गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 13.2 के। ठीक है, तो इस क्लास में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3510 मीटर स्क्वायर and its length is 78 meter. A boy runs around the field at the rate of 10 kilometer per hour. How long will he take to 8 times around it? बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपको पहले से गिवन है यहाँ पर। ठीक है, कितना है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसकी लेंथ गिवन है, तो ऑब्वियस ही बात आपको ब्रेथ फाइंड कर लोगे। उसने बोला कि जो एक बच्चा है, ठीक है, वो फील्ड पर इतनी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो भाग रहा है, तो आपको बताना है कि कितना वो उसको हाउ लॉन्ग, कितना डिस्टेंस उसको 8 टाइम्स जो राउंड लगाएगा उसको कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले ब्रेथ फाइंड करनी है इसकी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड मेरे पास दिया हुआ है 3510। ठीक है, लेंथ मेरे पास 78 है। मैंने एरिया इक्वल टू रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, एल इंटू बी। मैंने वैल्यू पुट की, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ब्रेथ की वैल्यू आ गई 45 मीटर। उसके बाद आपको तो फील्ड मतलब बाहरी किनारे पर वो कहते लगा रहा होगा ना राउंड, अंदर थोड़ी, तो पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ फील्ड क्या है बेटा, 2L + B। तो 2L की वैल्यू आपने 78 फिल की, ब्रेथ आपने भी फाइंड किया 45, तो ये 2 × 123 यहाँ पर आ गया आपका इक्वल्स टू 246 मीटर। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पर क्या किया कि लिख दिया कि सो द डिस्टेंस कवर्ड इन 8 राउंड ऑफ द फील्ड। पूरा पैरामीटर का डिस्टेंस बता दें कि फील्ड का डिस्टेंस इतना है और 8 राउंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। 8 राउंड में उसको 8 के साथ जितना भी डिस्टेंस ये आया है पैरामीटर का, आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 8 × 246 मीटर के साथ आप करोगे मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 1968 मीटर। तो ये आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दोगे, वो कैसे करोगे, तो आपको पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 1 मीटर का आंसर आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ की, तो मेरे पास ये डेसिमल लगकर 1.968 किलोमीटर आंसर आ गया। उसके बाद उसने बोला कि बॉय की स्पीड कितनी है, तो स्पीड थी उसकी, स्पीड ऑफ बॉय 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सो द टाइम टेकन बाय द बॉय टू गो 8 टाइम राउंड द फील्ड। तो आप उसको क्या कर दोगे, 10 के साथ डिवाइड कर दोगे। तो मैंने 1.968 को 10 से डिवाइड किया, यहाँ से डेसिमल उठाया तो नीचे 1000 आ गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.1968 आवर कि 1 घंटे में। तो मैंने 1 घंटे को 60 मिनट में चेंज कर दिया। 60 मिनट के साथ चेंज करने पर मेरे पास आंसर आ गया 11.808 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद 4th का बी पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट विथ, ऑल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। एक एरिया दिया हुआ रेक्टेंगुलर शीट का कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उसकी लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर, तो आपको सबसे पहले उसकी विथ फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है। उसके बाद पैरीमीटर फाइंड करना है। ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है इसका। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एरिया दिया हुआ कितना दिया, 500, लेंथ दी है, तो विथ हम फाइंड कैसे कर लेंगे, फॉर्मूला फिल करके। एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, तो 500 इक्वल्स टू 25 इंटू बी, तो बी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद पैरीमीटर निकालने के बोला है। पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर आपको पता है कि 2L + B है, तो L की वैल्यू कितनी है 25, ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 20, इक्वल्स टू 2 × 45 आपके पास कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 5th का ए पार्ट। A rectangular park is 45 long and 30 meter wide. A path 2.5 meter wide is constructed outside the park. Find the area of the path. तो बोल रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया दिया गया है। देखो, एरिया आपको फाइंड करना है। सबसे पहले पाथ का फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये आपको ना रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ बताई गई है और वाइडनेस बताई गई है। तो उसके बाद ये बता दिया गया है कि जो पाथ है वो कितना वाइड है, 2.5 मीटर, जो कि कंस्ट्रक्टेड है आउटसाइड द पार्क, पार्क के बाहर। तो आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया किसका फाइंड करना है आपको, पाथ का। ठीक है, पाथ जो बाहर बना हुआ है उसकी वाइडनेस दी हुई है आपको, बट पूरा आपके नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसका एरिया।
तो एरिया ऑफ, आप सबसे पहले यहाँ पर है फिफ्थ का ये पार्ट, एरिया ऑफ पाथ आप लिखोगे, कैसे निकलेगा, पाथ का निकालना है, एरिया ऑफ पार्क विद पाथ माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। आपको क्या करना है, जो आपके पास पार्क का एरिया दिया हुआ है जो जिसमें पूरी पाथ भी इंक्लूड है, उसको आप माइनस कर दोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क में से। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ पार्क निकालते हैं, L/B, आपके पास लेंथ दी हुई, ब्रेथ दी गई है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1350 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ पार्क आपको दी गई है, एरिया ऑफ पार्क विद पाथ निकालना है आपको, तो आप 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इंटू 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, ये पूरे पाथ को आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, बाकियों को प्लस कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1750 मीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ पाथ आपके पास आ जाएगा, उसकी वैल्यू ऊपर फिल कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर फिल करके, ठीक है।